साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। चुनावों के समय सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए कटेंगे तो बटेंगे जैसा नारा देने वाले हिंदुत्व के ठेकेदार चचाओं के लिए नेशन जनमत दो खबरें लेकर के आया है। एक बीजेपी शासित उड़ीसा से, दूसरी कांग्रेस शासित कर्नाटक से। चुनावों के समय दलितों पिछड़ों से गर्व से कहो हम हिंदू हैं का नारा कहलाने वाले ठेकेदार चचाओं से दलित समाज के लोग पूछ रहे हैं, जब आपके ही हिंदू धर्म के मंदिरों में जाने पर आपके देवी देवता छूने मात्र से अपवित्र हो जाते हैं, तो आखिर किस मुंह से वो गर्व के साथ कहें कि हम हिंदू हैं। नेशन जनमत कोई बात यूं ही नहीं कहता। हिंदुत्व का ठेका लिए घूम रही भारतीय जनता पार्टी शासित उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले के सिद्धेश्वरी रामचंडी शक्ति मंदिर पर कुछ दलित महिलाएं दूध चढ़ाने गईं, धार्मिक अनुष्ठान करने गईं, तो वहां के ब्राह्मण पुजारियों ने उन महिलाओं को भगा दिया। तो ठेकेदारों, आखिर बताओ ये महिलाएं गर्व से कैसे कह पाएंगी कि हम हिंदू हैं। इसके बाद हिंदू का स्टेटस पाने के लिए दलित समाज के हजारों लोग सड़कों पर आए, इसके बावजूद ब्राह्मण पुजारियों के सामने इन दलित महिलाओं को हिंदू होने का स्टेटस नहीं दिलवा पाए। अब दूसरी खबर कर्नाटक से। हालांकि वहां कांग्रेस की सरकार है, लेकिन इन हिंदुत्व के ठेकेदारों को जो पूरे देश में घूम घूम करके कटोगे तो बटोगे का नारा दे रहे हैं, उनको इन राज्यों में जाकर के अपने इन तथाकथित हिंदू भाइयों को समझाना चाहिए, जो दलित समाज के लोगों के मंदिर प्रवेश का न सिर्फ विरोध कर रहे हैं, बल्कि मंदिर के भगवान निकाल करके कुछ बाहर रख दिए, कुछ अपने घर उठा करके ले गए। मतलब भगवान भी निजी प्रॉपर्टी बन करके रह गए हैं ऊंची जातियों के। कर्नाटक में मांड्या जिले के हनकेरे गांव से खबर आई है। उस गांव में काल भैरवेश्वर स्वामी मंदिर है। गांव की परंपरा के अनुसार उस मंदिर में दलितों का प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित था, लेकिन हाल में ही मंदिर को तुड़वा करके उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। दलितों ने सोचा शायद अब हमारी मंदिर में एंट्री शुरू हो जाएगी। यही सोचते हुए गांव के कुछ दलित अपने ईश्वर से मिलने के चक्कर में मंदिर के अंदर पहुंच गए। फिर क्या था, गांव के उच्च जाति के लोगों को तकलीफ हो गई। उन्होंने दलितों को मंदिर से बाहर किया। जब दलित समाज के लोगों ने विरोध दर्ज कराया, तो मंदिर के अंदर रखी मूर्तियों को सड़क पर रख दिया, कुछ मूर्तियों को अपने घर लेकर के चले गए। क्योंकि यहां झगड़ा वास्तविक हिंदू और चुनाव के समय हिंदू बनाए जाने वाले दलितों के बीच था, तो जब काफी देर तक झड़प होती रही, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची, तो पुजारियों ने कहा कि हमने इन लोगों के लिए अलग से मंदिर बनवा दिया है। अब सोचिए, हिंदुत्व के ठेकेदार अक्सर दूसरे धर्म के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं कि इनकी वजह से हिंदू खतरे में हैं, लेकिन नेशन जनमत कहता है हिंदू खतरे में किसी दूसरे की वजह से नहीं, इन्हीं धर्म के ठेकेदारों की वजह से है। मानववादी, अंबेडकरवादी, बौद्धिस्ट, तर्कवादी, विज्ञानवादी दलित पिछड़ों को छोड़ दीजिए। ऐसे दलित पिछड़े जो आपके धर्म में आस्था रखते हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत कर लो। जब ऐसे व्यक्ति मंदिरों में घुस करके सम्मान नहीं पाते हैं, किसी सवर्ण जाति के या उच्च जाति के व्यक्ति द्वारा वहां से अपमानित करके भगा दिए जाते हैं, तो जरा सोच करके देखिए उनके दिल पर क्या गुजरती होगी। आपके जितने खोखले नारे हैं वो यहां पर सब धरे के धरे रह जाते हैं। कायदे से ये सब चर्चा का विषय मेरे जैसे विज्ञानवादी व्यक्ति के लिए कतई नहीं है। धर्म के ठेकेदारों को खुद इन मामलों का संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आपका ये तथाकथित हिंदू न बटे न कटे। बहरहाल नेशन जनमत यहां एक सवाल और करना चाहता है। जब पत्थर की मूर्तियों में प्राण डाल करके प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, मतलब वहां साक्षात
ईश्वर या देवी का वास हो गया, तो फिर उन सब मूर्तियों या देवी देवताओं के मंदिरों में रहने के बावजूद उनके भक्तों के साथ इस तरीके से अन्याय अत्याचार कैसे हो जाता है? ये तो छोटी मोटी घटनाएं हैं। मंदिरों के अंदर ही रेप की घटनाएं कैसे हो जाती हैं? इस बात से दो ही मतलब निकलते हैं, या तो वो पत्थर की मूर्ति में प्राण नहीं है, वो मूर्ति बेजान है, किसी मतलब की नहीं, या दूसरी थ्योरी काम करती है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मतलब धर्म स्थल पर जो कुछ भी घटित हो रहा है, दलितों के अपमान से लेकर महिलाओं को भगाने से लेकर धर्म स्थलों पर रेप हो जाने से लेकर, उस सब में ईश्वर यानी कि देवी देवताओं की मर्जी शामिल है। अब मैं तो धर्म का इतना विशेष जानकार नहीं, इसलिए धर्म के महाज्ञानियों से जरूर पूछना चाहिए कि इन दोनों में से कौन सी थ्योरी सही है, कौन सी गलत। हालांकि नेल्सन जनमत यहां स्पष्ट कर देना चाहता है, दलित समाज के लोगों के साथ इस तरह के व्यवहार से नेल्सन जनमत को कोई सहानुभूति नहीं, क्योंकि अगर यही घटना स्कूल, अस्पताल या किसी सरकारी संस्थान से भगाने को लेकर घटित हुई होती तो नेल्सन जनमत ये मानता कि यहां पर आपके अधिकारों का पूरी तरीके से वायलेशन हुआ है। बाबा साहब ने भी जो मंदिर में घुसने का आंदोलन किया था, उसके बाद वो ये बात समझ गए थे कि स्थल हमारे लिए है ही नहीं। इसलिए एक घटना के बाद उनको ये बात समझ में आ गई कि मैं पैदा हिंदू जरूर हुआ हूं, वो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मरूंगा हिंदू नहीं, क्योंकि ये मेरे हाथ में है। बाद में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। अपने लोगों को ये बात समझाई थी कि संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो। देखते रहिए नेल्सन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।